ज्ञानदूत कार्यक्रम की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर राजस्थान द्वारा स्नातक तथा स्नातकोत्तर विषयों के लिए चलाया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, हमने एपीकल्चर के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल वे में किस तरह से मधुमक्खी का पालन किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन में आने वाली समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या, जो है हनी बीज या बी हाइव के कॉमन एनिमीज़। जब भी एपीकल्चर किया जाता है या आर्टिफिशियल वे में, कृत्रिम वे में मधुमक्खी का पालन किया जाता है, तब जो मधुमक्खी के छत्ते हैं, लार्वा तथा हनी बीज हैं, उन पे कई प्रकार के एनिमीज़ अटैक करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हीं बी एनिमीज़ में से सबसे कॉमन है वैक्स मॉथ। जैसा कि हम नाम से पहचान सकते हैं, ये तितली जैसे दिखने वाला प्राणी होता है। ये तितली जैसा इंसेक्ट है विच इज़ बेसिकली अ मॉथ। और जब भी ये आर्टिफिशियल हाइव पे अटैक करता है या नेचुरल हाइव पे अटैक करता है, तो ये उस कृत्रिम या नेचुरल हाइव में अंडे देता है। और जब भी ये अंडे हैच होते हैं या जब भी इनसे लार्वा निकलते हैं, तो ये लार्वा उस मधुमक्खी के छत्ते में अलग अलग जगह पे रेंगते हैं और इनके रेंगने से टनल बन जाती है। तो बेसिकली ये जो हाइव का स्ट्रक्चर है, या हाइव में जो अलग अलग सेगमेंट बने होते हैं, अलग अलग सेल्स बनी हुई होती हैं, वर्कर की, क्वीन की और सोल्जर की, उसको एक तरह से नष्ट कर देते हैं और उनके बीच बीच में टनल या एक लाइन का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद में जो सेल्स हैं, वो अपने अंदर हनी या शहद को भी स्टोर करने में सक्षम नहीं रहती। साथ ही में जब ये कोकून बनाता है लार्वा, वैक्स मॉथ का लार्वा, तब भी ये उसको वैक्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग एनिमी जो है वो हनी हाइव का वैक्स मॉथ है। वैक्स मॉथ की कॉलोनी को कंट्रोल करने का यही तरीका है कि जो आर्टिफिशियल बी हाइव है उसको स्ट्रॉन्ग रखा जाए। इसका मतलब ये है कि जब भी कॉलोनी स्ट्रॉन्ग होती है, कॉलोनी बड़ी हो और उसमें सोल्जर बी, वर्कर बी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो, तो इस तरह का कोई भी एनिमी बाहर से अटैक नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हमेशा कॉलोनी को स्ट्रॉन्ग रखा जाए, उसके अंदर जो सोल्जर बीज हैं वो ज़्यादा हों, और साथ ही साथ में फ्रेम्स को कुछ कुछ समय के बाद में ठंडा किया जाए या उसको कूल किया जाए। जो फ्रेम्स होते हैं उनकी सफाई करना कुछ कुछ समय के पश्चात और उनको रिप्लेस करते रहना भी एक अच्छा ऑप्शन है। और साथ ही में अगर इन आर्टिफिशियल फ्रेम्स के ऊपर वैक्स मॉथ ने अंडे दे दिए हैं या उसके लार्वा उत्पन्न हो गए हैं, तो इनको आप ओपन में जो चिकन है उनको भी ऑफ़र कर सकते हैं। तो मुर्गी या चिकन इसमें से लार्वे और कुकून को निकाल कर खा लेते हैं और एक तरह से इसको क्लीन कर देते हैं। कई बार जो वैक्स मॉथ के लार्वा और कुकून हैं, उनको जो एंट्स हैं वो भी उठाकर आराम से क्लीन कर देती हैं, ले जाती हैं। तो इनकी सहायता से भी वैक्स मॉथ से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरा जो बी हाइव एनिमी है जो बहुत कॉमन है, वो है स्मॉल हाइव बीटल। बीटल्स नॉर्मली हम ऐसे इंसेक्ट्स को कहते हैं जो हार्ड बॉडीड होते हैं, जिनकी बॉडी ऊपर से हार्ड कवरिंग से ढकी हो। तो यहाँ जो हाइव बीटल होता है, ये देखने में रेडिश ब्राउन या ब्लैक होता है और इसकी बॉडी हार्ड कोटिंग से कवर होती है। साथ ही में उसके ऊपर फाइन हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं जो बी हाइव है उसमें जाके एग देगा, लार्वा उत्पन्न होते हैं। और जो लार्वा है ये बेसिकली बी हाइव के अंदर जो पोलन स्टोर रहते हैं या वैक्स या हनी होता है, उसको खाने का काम करते हैं। इस तरह से ये बी हाइव को डिस्ट्रॉय करते हैं। साथ ही में ये जो हनी बी के अंडे हैं या लार्वा हैं, उनको भी खाते हैं और खा के नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान ये पहुंचाते हैं बी हाइव को, वो है उसमें पुपिंग के द्वारा या उसके अंदर अपनी जो फीकल मटेरियल है वो वहीं पे त्यागने के कारण। जब भी इनका फीकल मटेरियल शहद या हनी के अंदर मिक्स हो जाता है, तो इससे हनी फर्मेंट हो जाता है और वो काम लेने योग्य नहीं रहता। साथ ही में ये जो रानी बी है या क्वीन बी है, उसकी भी एग लाइंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं या रोक देते हैं।
जिससे फाइनली जो बी हाइव है उसमें धीरे धीरे बीज कम होने लगती है और हाइव वीक हो जाता है। हाइव बीटल के कंट्रोल के लिए बेसिकली हमेशा शुरुआत से कॉलोनी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये पॉइंट हमेशा कॉमन रहेगा, क्योंकि अगर कॉलोनी बड़ी है, उसमें कई सारे वर्कर्स और सोल्जर भी हैं, तो किसी भी आउटर एनिमी को इन्वेड करने ही नहीं देती हैं। इसके अलावा हमेशा रेगुलरली बी हाइव की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, और जो इसके मेंटेनेंस में इक्विपमेंट्स काम आते हैं जैसे फ्रेम्स हैं एक्सेट्रा, उनकी भी क्लीनिंग टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी कारण से हाइव बीटल इन्फेक्ट कर देता है तो उसको जल्दी से वहाँ से रिमूव करना चाहिए, और जो भी हनी एक्सट्रैक्ट किया है उससे भी अगर इसमें अंडे या लार्वा देखे जाते हैं तो उनको हटा देना चाहिए। इसके अलावा कई सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिनके स्प्रे करने से हाइव बीटल से छुटकारा पाया जा सकता है। माइट्स माइट्स सबसे कॉमन पैरासाइट्स हैं हनी बीज के। माइट्स बेसिकली एरेक्निड्स होते हैं, जैसे हम समझ सकते हैं जिस तरह की आप मकड़ी देखते हैं, मकड़ी के जैसा छोटा एनिमल हम मान सकते हैं। ये बेसिकली पैरासिटिक होते हैं एक्टो या एंडो पैरासाइट के रूप में। ये हनी बी तथा इसके लार्वा पर अटैक कर सकते हैं, और ये सबसे वर्स्ट एनिमी होते हैं क्योंकि इनके इफेक्ट के कारण हनी बीज आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, और फाइनली जो कॉलोनी है वो वीक होके छोटी या ख़त्म हो जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा जो फेरोशियस माइट्स हैं वो वैरोरा माइट्स हैं। ये एक्सटर्नल पैरासाइट हैं हनी बीज के ऊपर, और साथ ही में हनी बी के लार्वा और प्यूपा पे भी। ये हनी बी के बॉडी के ऊपर अटैक करती हैं, और ये बाहर से ही उसका जो एंडोलिम्फ, जिसे हम हनी बी का ब्लड भी कह सकते हैं, इसको सक करती है और इसको वीक करके डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी तरह से माइट का एक दूसरा टाइप है ट्रैकियल माइट्स। वेरोना माइट्स हमेशा बॉडी पे बाहर अटैच होती है, जबकि जो ट्रैकियल माइट्स हैं ये हमेशा बॉडी के अंदर होती हैं। ये इंटरनल पैरासाइट्स हैं, और जो जनरली हनी बी के ब्रीदिंग ऑर्गन्स जो ट्रैकिया या ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं ये माइट्स, और इसके अलावा इनके एयर सैक्स के अंदर भी। जब भी ये ट्यूब्स के अंदर रहते हैं तो ये ट्यूब्स को पंचर कर देते हैं, और इसके बाद में अंदर से जो हीमोलिम्फ है उसको सक करते हैं। तो एक तरह से ये हनी बी की ब्रीदिंग को भी डिस्टर्ब करते हैं। माइट्स के कंट्रोल के लिए जनरली माइटिसाइड स्ट्रिप्स होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ में हाइव को स्ट्रॉन्ग रखना, जैसा कि मैंने कहा कि कॉमन पॉइंट रहेगा हमेशा सोल्जर्स को, वर्कर्स को ज़्यादा रखना, ये भी एक कंट्रोलिंग इसका मेथड है। इसके अलावा जब भी अगर ऐसा लगे कि माइट्स इन्वेड कर रही हैं तो ऑक्सैलिक एसिड का स्प्रे करने से भी माइट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड्स जनरली हनी आर्टिफिशियल जो कॉम्ब है या एपियरीज जो होती हैं जहाँ पे हनी का कल्चर किया जाता है, हनी बीज का कल्चर किया जाता है, वहाँ पे एंड्स जनरली अटैक नहीं करती, पर कुछ एंड्स की स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जैसे कारपेंटर एंड्स, फायर एंड्स। ये इस तरह की एंड्स जो है वो शहद चुराने या हनी बी के जो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उन पे अटैक करने में भी सक्षम होती है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली उन पे अटैक करती हैं। तो ये छत्ते को नुकसान पहुंचाती है, और साथ ही में छत्ते में जो संग्रहित शहद या हनी है उसको भी ले जाती है। इनको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जो एपीकल्चर का जो भी इक्विपमेंट होता है उसके जो लोअर लिम्स हैं, जिसे हम कह सकते हैं स्टैंड्स, उनको पानी में डुबो के रखा जाता है जिससे कि एंड्स उस फ्रेम के ऊपर ना पहुंच पाए। इसके अलावा जो बेस है, जो स्टैंड का बेस है, उसको कई बार ऑयल से पेंट करने पे भी एंड्स अटैक नहीं कर पाती हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हम ऐसा मान सकते हैं कि जब रैट और माइस अटैक करते हैं किसी भी कॉम्ब पे तो वो सबसे बुरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जब अगर चूहे किसी भी हनी कॉम्ब पे अटैक करते हैं तो वो उसके अंदर बड़े बड़े छेद बना देते हैं, और उसमें एक तरह से अपना घर या अपना बिल बनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें अपने बच्चे दे देते हैं। इस तरह से जब वो ब्रीड कर देते हैं तो वो एक तरह से पूरी तरह उस हनी कॉम्ब को ख़राब या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही साथ जब माइस यूरिनेट करते हैं उस हनी कॉम्ब पे
तो वो कॉम्ब दोबारा यूज़ लेने लायक नहीं बचता। इस तरह के हनी कॉम्ब में जो बीज हैं वो कभी भी उसको यूज़ नहीं करती हैं। तो माइस को कंट्रोल करने का तरीका है कि उसको नॉर्मली जो रोडेंटिसाइड है उनको यूज़ किया जाता है। बेयर्स या भालू कुछ एरियाज़ में कॉमनली पाए जाते हैं, और अगर ये एक बार अटैक कर लें किसी भी एपियरी पे या जहाँ भी आर्टिफिशियल वे में हनी कल्चर हो रहा है, तो वो फ्रीक्वेंटली उस जगह आने लगते हैं वापस से हनी के लिए। तो इस तरह से ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये हनी कॉम्ब को हनी डिस्ट्रॉय करना, हनी चुराना, इसके साथ साथ में जो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं एपिकल्चर से रिलेटेड उनको भी डैमेज करके जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए दूसरी स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है, जो कि वाइल्ड लाइफ वर्कर के साथ मिलके प्लान की जा सकती है। धन्यवाद।